आजकल तो मोबाइल पे नंबर आ जाता है, जो नंबर आ रहा है, जो हमें धमकी दे रहा है, उसका नंबर उतार लीजिए और किस टाइमिंग में क्या बजकर क्या मिनट है वो उतार लीजिए और क्या तारीख है और क्या दिन है ये लिख लीजिए। जो मोबाइल पे नंबर आ रहा है उसकी तारीख, उसका दिन, उसका मिनट के कौन से टाइम में आया है और क्या नंबर है कि आपसे गुजारिश है कि इस नंबर से हमें धमकियाँ आ रही हैं और हमें अपनी जान और माल का खतरा है और हमारी बच्ची की शादी इस तारीख में इस सन में हुई थी और इस जगह से हुई थी और हमारी बच्ची जो है वो गुम हो गई है, गुम कर दी गई है, लिहाजा आप हमारी हिफाजत करें। आप तो इस तरह से एप्लीकेशन लिख करके और ख़ास तौर से आप वकील से लिखवाएं। 200-400 रुपये 500 रुपये वकील लेगा, आप उस वकील से एप्लीकेशन लिखवा करके डीसी साहब वहाँ पर आप इसको दे दीजिए बड़ी आसानी से। लेकिन एक आसान तरीका बता रहा हूँ कंप्लेंट करने का। अगर हमें कंप्लेंट करनी है और हम इस विधानसभा के हैं तो वेलकम का जो थाना है वहाँ डीसी ऑफिस है, वहाँ डीसी ऑफिस से एक खिड़की है बाहर, आप एप्लीकेशन लिख के ले जाइए और वो रजिस्टर में आपकी एंट्री करेगा, मोहर साइन लगा करके और डायरी नंबर जिसे कहते हैं वो डाल करके देगा। जब हम ये कंप्लेंट कर देंगे उसके बाद जिस भाई की बच्ची गुम हुई है, मैं समझ सकता हूँ कि उन पर क्या बीत रही होगी, तो वो अपनी वहाँ पर वो उस कंप्लेंट को लेकर एक इनकम का अगर सर्टिफिकेट आपके है तो मैं सरकारी वकील करा दूंगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फ्री में सरकारी वकील आपकी तरफ से खड़ा हो जाएगा और केस करेगा उस पर। वो लड़का कहाँ रहता है जिसने उस बच्ची को गुम करा है, उसका एड्रेस होना चाहिए कि वो कहाँ पर है, तो उसका पूरा एड्रेस, नाम, पता, कहाँ रह रहा है और वकील से वहाँ नोटिस भेज के महिला सेल में कंप्लेंट दर्ज करवा देंगे तो आपकी बच्ची शायद मिल जाए। अच्छे बुरे लोग सभी हैं, अल्लाह ताला आपको हमें सबको अपने दीन ईमान में रखे। अल्लाह ताला आपकी सबकी हमारी बच्चियों के नसीब अच्छे करे। जिनके सर्टिफिकेट आ चुके हैं वो आगे क्या करें? बराबर क्या हो गया, भर गया क्या? दफ्तर खुले हुए सारे काम चलते रहते हैं, कभी भी कोई काम करा सकता है। एक 5 लाख का लोन अल्पसंख्यकों के लिए है। अल्पसंख्यक कहा जाता है क्योंकि हम कम तादाद के लोग हैं, आवाज़ कम होती है। अल्पसंख्यकों में मुसलमान आते हैं, सिख आते हैं, यहूदी आते हैं, ईसाई आते हैं, हिंदू भाइयों का सारी कास्टें, सारे धर्म जितने आते हैं वो सब अल्पसंख्यक कहलाते हैं। तो अल्पसंख्यकों के लिए लोन 5 लाख का लोन है, सब्सिडी है, उसको सब्सिडी कहते हैं, कंसेशन है। तो हमें 5 लाख का लोन ले लेना चाहिए। पीले राशन कार्ड पे 2 लाख का लोन आया कि आपका हमारी माँ बहन है, कोई भाई है, बेरोजगार है, किसी का शौहर नहीं है, परेशान है, तो वो बहन हमारी मान दिखा करके जहाँ कि हम बोलना मुझे कपड़े सीने हैं या कपड़े ले करके कपड़ा ला करके कपड़े सी करके इसे कड़वा करके और मैं मार्केट में भी इस तरह से कह करके 2 लाख का आपको लोन मिल जाएगा। और किसी का 2 लाख का लोन पीले और लाल दोनों राशन कार्ड पे मिल रहा है और पीले और लाल राशन कार्ड पे और राशन तो मिलेगा। अभी कुछ कहिए मत, राशन बंद हो जाएगा, वैसे हम जानते हैं आपको पेंशन मिलेगी। वहाँ काम करता है। राशन कार्ड पे आप पेंशन लेने के लिए अपने राशन कार्ड की फोटो कर, किसी का बैंक में खाता नहीं है तो खाता खुलवाएं, पहचान पत्र की फोटो कापी और एक फॉर्म एक साथ भरी जाएगी जब वो हमारा जमा करेगा। बहुत से हमारे बहनों के भाइयों के वो कह रहा है कि पहचान पत्र कहीं का है, राशन कार्ड कहीं का है, ये कहीं का है, वो इसलिए जमा ही नहीं कर रहा है। जबकि किराएदार तो कहीं का ही नहीं बेचारा, आज कहीं कल कहीं परसों कहीं बनती। कई बार मालिक दुकान किराएदार में नहीं पहुँचती, कई बार किराएदार पे इतना पैसा नहीं होता कि किराया ज़्यादा होता है, खुद ही छोड़ के चल देता
है, कई बार मालिक मकान अपना मकान ही बेच देता है। तो आप मैं जो पहचान पत्र में जिनके एड्रेस गलत हो जाते हैं, जिनकी उम्रें गलत हो जाती हैं, जिनका मेल गलत हो जाता है, जो भी चीज़ अगर गलत हो जाती है तो उसके लिए एक 8 नंबर का फार्म, जो पहचान पत्र में कम है उस पहचान पत्र की फ़ोटोकॉपी, और किसी ऐसी आईडी में जिसमें सब कुछ ठीक है उसकी फ़ोटोकॉपी और एक फ़ोटो, ये आप लेकर आएँ। 8 नंबर फार्म इसका भरा जाता है और मैं ही भरकर आपको। और पीला वाला राशन कार्ड में क्या चाहिए? पीले राशन कार्ड के लिए पीले राशन कार्ड के लिए 2 पड़ोसियों के राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, आमदनी का सर्टिफिकेट इनकम का, लाइट का बिल जिस पते पे रहते हैं, और वोटर लिस्ट की फ़ोटोकॉपी आज ही से निकलवा के रख लीजिए। और जिन बहनों का, भाइयों का, बच्चों का, बाप समान बुजुर्गों का वोटर लिस्ट में अगर नहीं है तो वो अपना 6 नंबर फार्म भरे, वोटर लिस्ट में आ जाएगा, नहीं तो आप महरूम रह जाएंगे। आप देख रहे हैं कि जिनका पीला राशन कार्ड बना हुआ नहीं है आज आपको लोन नहीं मिलेगा। आज मान लीजिए पीला राशन कार्ड नहीं है तो कोई आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, गैस का चूल्हा सिलेंडर फ्री मिल रहा है। पीला राशन कार्ड नहीं है तो आपको पेंशन भी नहीं मिलेगी उसकी। तो 1993 से लेके 2012 तक एक हमारा प्रूफ लगना है। उसके अलावा हमारा राशन कार्ड तो होगा ही, पहचान पत्र भी होगा, और उसको अटेस्ट कराया जाएगा एक एमएलए से और एक काउंसलर से। 2 फार्म उसमें होते हैं। ओबीसी का जो फार्म होता है उस फार्म के साथ 2 फार्म और होते हैं, वो फार्म भरे जाते हैं, और एक फार्म एमएलए अटेस्ट करता है और एक फार्म काउंसलर अटेस्ट करता है। जब हमारा ओबीसी का सर्टिफिकेट बनेगा, कितना भारी काम है ये, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी कमी हमारे जिम्मेदार लोगों की है, जो हमारे सरपरस्त हैं उनकी है। जब हमारे भारत का कोई कानून बनता है तो भारत का कानून एक मीटिंग बैठती है और उसमें देखा जाता है कि किसी जनता को हमारी परेशानी तो नहीं होगी, किसी पब्लिक के आदमी को कोई इस कानून से परेशानी तो नहीं होगी। जब वो कानून पास किया जाता है और जब वो पास हो जाता है, कानून पास होने के बाद अगर उसमें हमें रिलीफ नहीं मिल रहा है, हमें आराम नहीं मिल रहा है, हमें नुकसान हो रहा है, तो उस कानून के लिए हम ऑब्जेक्शन उठाएं, प्रदर्शन अगर हम करते हैं तो वो कानून जो है सरकार बदल देती है। तो हमारे सरपरस्त ने अभी कभी भी ये नहीं चाहा कि ओबीसी का सर्टिफिकेट किस तरह बन रहा है, कि 1993 से लेके 2012 तक कि हमारे ओबीसी का सर्टिफिकेट बनने में कितनी दिक्कत है, कहाँ से इतनी बड़ी हम फाइल इकट्ठी करके लाएंगे। लेकिन मुझे दिल्ली प्रदेश से अंसारी बिरादरी का प्रधान बनाया गया है, पूरी दिल्ली का अंसारी बिरादरी से मुझे प्रधान बनाया गया है। राष्ट्रीय लेवल की हमारी सोसाइटी है। मैं आपके लिए ये बात रखूँगा, कोई बिरादरी तो हमारे मज़हब में है नहीं, हम सब आदम अलैहिस्सलाम से हैं, हम सब एक परिवार से हैं। ये एक अलग बात है कि मैं अंसारी कबीले से हूँ, ये एक अलग बात है, लेकिन हमारे यहाँ कोई ज़ात बिरादरी नहीं है, कोई पैसे से छोटा बड़ा नहीं है, हम सब एक हैं, एक परिवार के हैं। लेकिन मैं ओबीसी का सर्टिफिकेट जैसे अंसारी बिरादरी का बनेगा, ऐसे सैफी बिरादरी का भी बनेगा, कुरैशी बिरादरी का भी बनेगा, मलिक बिरादरी का भी बनेगा। जितनी भी सारी जो खान, पठान और सिद्दीक सुन्नी सैयद होते हैं, उन्हें छोड़कर जितनी भी बिरादरियां हैं उनका ओबीसी का सर्टिफिकेट बनता है। तो मैं आप लोगों के लिए ये लेटर पैड पे अपनी आवाज़ उठाऊँगा कि ये मुख्तसर आपके सिर्फ राशन कार्ड, जिस तरह से ये कमी है हमारे सरपरस्तों की, हमारे नेताओं की, अपना वही होता है जो अपने काम में आता है, जो हमदर्दी करता है। देखिए दिल्ली में सब बाहर के हैं, हम मजबूरी में आए हैं, हम यहाँ काम करने आए हैं। घर छोड़ना किसी को अच्छा नहीं लगता है, अपना वतन छोड़ना किसी को अच्छा नहीं लगता है। जहाँ हम पले बड़े हैं वहाँ की मोहब्बत क्या होती है आप सब जानते हैं। ये छोड़ना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन
हमारे रोज़गार जब थे ही नहीं वहाँ, तो हमें मजबूरन अपना घर छोड़ना पड़ा। हम रोज़गार के लिए आए, तो हमें ये चाहिए जो हमारी माँ बहनें हैं अपने बच्चों पे ध्यान दें, अपने काम धंधे पे ध्यान दें और उनको इस तरह उठाएं कि वो अपना कारोबार में लगे। जिस चीज़ से हम शिकस्त हमने खाई है, जिसलिए हमने अपना घर, वतन, अपने लोगों को, सबको हमने छोड़ा, कम से कम उस चीज़ को यहाँ हासिल तो कर लें। तो ये सब हमें ध्यान रखना है। एक बात का और ध्यान रहे, सभी लोगों को मैं हर मीटिंग में बता रहा हूँ कि जब निकाह होते हैं तो निकाह के जो काजी के पेपर होते हैं तो वो सारा उर्दू में भर कर लाते हैं और वो समझते हैं कि हमारी बड़ी शान है उर्दू। हमारी उर्दू शान है, हमारी ज़बान है, वो उर्दू बहुत अच्छी है, हमारे लिए है, हमारी ज़बान है, मुसलमानों की ज़बान है। लेकिन कम से कम हम हिंदू भाइयों के बीच रहते हैं, हिंदू राज में रहते हैं और उन लोगों को उर्दू नहीं आती है, तो उसके ट्रांसलेशन में दिक्कत होती है। तो उनको बताया जाए कि ऊपर उर्दू और नीचे उसके इंग्लिश में निकाह पे लिखा जाए, उर्दू पहले उर्दू लिख दी जाए, उसके बीच में इंग्लिश लिख दी जाए। तो वहाँ जब हम कोर्ट में कोई दिक्कत आती है, किसी को तलाक भी होती है, कोई निकाह भी होता है, किसी की पेंशन भी होती है। अब देख लीजिए जैसे पहचान पत्र बन रहा है और निकाह में भी उम्र होती है, लड़की की भी उम्र लिखी जाती है और लड़के की भी लिखी जाती है, तो वो भी एक प्रूफ होता है। लेकिन हमारा वो प्रूफ माना ही नहीं जाता है। क्यों? कि उसका ट्रांसलेशन नहीं समझ पाते हैं वो। और जितने भी निकाह आपके हुए हैं और उर्दू में हैं, आप सब लोग उसका ट्रांसलेशन कराइए और नोटरी से अटैच करा के अपने पास रख लीजिए। जैसा हमारी एक बहन ने दिखाया था, दिखाइए आप पाए उसको। जो हमारा उर्दू का जो निकाह का पेपर है, ये इस तरह से हिंदी में कर दिया। हिंदी में भी कोई बात नहीं है, हिंदी कोर्ट में होता है। मैं आपको बता दूंगा किस तरह होगा। वहाँ हम जाएंगे अपना उर्दू का पेपर लेके, वहाँ उर्दू वाले पढ़े लिखे बैठे हैं, वो उर्दू देख करके उसे हिंदी में या इंग्लिश में टाइप कर देंगे और टाइप करके आपको देख के उसे अटैच करके मोहर लगा कर दे देंगे। फिर वो आगे चलेगा। कोर्ट कचहरी में भी दिक्कत आती है और पेंशनों में भी दिक्कत आती है, पहचान पत्र बनवाने में दिक्कत आती है, राशन कार्ड बनवाने में दिक्कत आती है। इस चीज़ का ध्यान रहे। मैं सभी अपने बहनों से, माँ बहनों से और भाइयों से कहूँगा, हम सबको मिलजुल कर रहना है। अल्लाह ताला आपकी हमारी सबकी परेशानियाँ दूर कर दे। मैंने सिर्फ एक मशवरा जो मुझसे कहा गया है, मैंने वो बताया है। मैंने किसी के बुरे के लिए नहीं कहा है। बुरा करना बहुत बुरा है। ये हम एक मुसाफिर हैं, कब हमारी आंखें बंद हो जाएं, कब हमारा सफ़र पूरा हो जाए, कुछ पता नहीं है। हमें अच्छाइयों के साथ जाना है। ज़िंदगी मौत कब आ जाए, हमें सबका भला ही भला करना है। मैं अपनी बहनों से भी कहूँगा किसी के साथ ज़्यादती ना करें। मैं अपने भाइयों से भी कहूँगा कि किसी माँ बहनों के साथ ज़्यादती ना करें। सब प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर, जैसे जिसका हक हो, हमें सबको उसका हक देना है, हक तलफी नहीं करनी। और आपसे गुजारिश ये है मेरी कि मैं बहुत देर बोल लिया हूँ और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि कोई मुझसे प्लीज़ बात नहीं करेगा। सभी लोग आप जा सकते हैं। सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम। हेलो। और कल सुबह 9 बजे आइएगा। हर रोज़ मैं बैठता हूँ। आज बीच में ये किनका है? आप इधर आइए साइड। आज इधर भाई समझ। हाँ अभी लेंगे अभी। आप ले आपके साथ बिना मतीन सब मिसाल लेंगे फोटो। अच्छा स्कूल की चारों तरफ घुमा दे बेटा थोड़ा थोड़ा। हाँ वो सब मेरे पास है। हाँ वो अभी बता दूँगा।
आपको पता मीटिंग में आपको मालूम है नहीं अब कुछ नहीं करना हर रोज बैठ 9 बजे हर रोज 9 बजे अरे काट दे भाई काम